ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी समझी जाती है और सुनने में आ रहा है कि वहां पे चांसलर का इंतखाब हो रहा है। पाकिस्तान से इमरान खान साहब का नाम चला गया और ये बेसिकली नाम इसलिए चला गया क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इमरान खान साहब कोटे पे पढ़ते रहे हैं। 3rd डिवीजन या 3rd ग्रेड डिग्री उन्होंने ली और फिर वो क्रिकेटर बन गए, प्ले बॉय बन गए, हमारे सर की दर्द बन गए। जेल में कैद मेरे कप्तान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कैसे बन गया है। इस वक्त मेरे कप्तान जेल में कैद हैं। वो पाकिस्तान में किसी किस्म की इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेने के लिए नाअहल हैं, मगर उनकी ये नाअहली बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी भी तरह के इलेक्शन लड़ने की राह में रुकावट नहीं है। यही वजह है कि मेरे कप्तान जेल में रहते हुए बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मेरे कप्तान की तरफ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब के लिए दरख्वास्त रवा माह 18 अगस्त को जमा करवाई गई थी। अगरचे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का ओहदा अलामती होता है, मगर जब कोई इस तारीखी यूनिवर्सिटी का चांसलर बन जाता है तो वो उसको अपनी जिंदगी के बड़े एजाजों में से एक एजाज समझता है। इससे कबल मेरे कप्तान बरतानिया ही की ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं। नाज़रीन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन तो 28 अक्टूबर को होगा। इससे पहले मेरे कप्तान को स्क्रूटनी का मरहला भी तय करना पड़ेगा। इस मरहले पर चांसलर के उम्मीदवार के किरदार को सख्त पैमानों पर जांचा जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं इमरान खान साहब। उससे पहले बाहर आर्टिकल्स भेज भेज के इन्होंने हुकूमत की नाक में दम किए रखा। ये वाइस चांसलर क्यों बन रहे हैं? वैसे किसी ने उनको हमारे सर की दर्द नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर सियासी घमासान बच चुका है और पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक ऐसी चाल चली है जिससे पूरी पाकिस्तान सरकार की नाक में दम सा हो गया है। अब हालांकि जो इमरान खान ने किया है वो अगर कोई दूसरे देश का कोई पीएम करता तो पूरे देश के लिए फख्र की बात होती, गौरव की बात होती कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर के पद पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कोई भी काम अगर कोई अच्छा काम करता है तो वो तो गड़बड़ ही माना जाता है। तो इसी तरह से इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर के पद पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है और पीटीआई के लोगों ने इनका समर्थन किया है, उनकी मदद की है। वहां पर उन्होंने कहते हैं जो नामांकन कर दिया है और इसके बाद में अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी इस चीज का बहुत वो हल्ला मच रहा है और वहाँ के अखबारों में निकल रहा है कि इमरान खान कैसे लड़ सकता है। और कई मतलब आप जानते ही हैं कि पेपर में या न्यूज में कुछ लोग इनके सपोर्ट में होते हैं, कुछ लोग सपोर्ट में नहीं होते हैं। तो इस तरह से वहां पर भी चल रहा है और पाकिस्तान में भी यही हाल है। पाकिस्तान में तो उल्टा सरकार बहुत ही परेशान हो चुकी है और मियां शरीफ इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर ये बंदा चुनाव वहां पर जीत गया तो फिर वो इसको यहाँ से रिलीज करना पड़ेगा, इसको यहाँ से जो जेल में उसको बंद कर रखे हैं जबरदस्ती किसी तरीके से, और उसको निकाल कर वहां भेजना पड़ेगा। उसके पास ह्यूमन राइट और यानी कि ये पूरा मामला उठकर चला जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर और फिर लंदन और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होने लगेगी इमरान खान को निकालने के लिए। तो इससे सरकार उसकी चिंता बढ़ गई है पाकिस्तानी सरकार की और उन्होंने इस रणनीति के बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये कभी नहीं ध्यान दिया था कि कभी ऐसा भी हो सकता है ये, क्योंकि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं। कई पीएम और सीएम वहाँ के पाकिस्तान के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वहाँ के जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो अपने परिवार को विदेशों में ही शिफ्ट किए रहते हैं और यहाँ पर खाली लूटने खाने आते हैं। तो उसी लेवल पर इनका भी सारा मसला था। तो अब ये वहाँ पर जो है चुनाव होने की तैयारी है, तो इन्होंने अपना नामांकन कर दिया और इसके बाद में अब इन्होंने पूरा का पूरा मामला इंटरनेशनल बना दिया है, क्योंकि इससे पहले कोई उसमें फंसना नहीं चाहता था। कोई देश शहबाज शरीफ और इमरान खान के बीच में और वहाँ की आर्मी के बीच में पढ़ना नहीं चाहता था। वो कहते थे ठीक है मरो में, तो हमसे क्या लेना देना। लेकिन इस तरह से इमरान खान ने एक ऐसी चाल चल रही है कि जिसके बाद शहबाज शरीफ की सरकार की नींद उड़ गई है और शहबाज शरीफ की भी नींद उड़ गई है और उनके सभी चाहने वालों की नींद उड़ गई है, क्योंकि अब इन लोगों का कहना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और लंदन में इमरान खान का काफी रसूख है, इमरान खान काफी फेमस है वहां पर उनके लोग काफी एक्टिव है, पीटीआई के लोग काफी एक्टिव है। तो हो सकता है ये चुनाव जितवा ले जाए और अगर चुनाव जीत गए तो फिर शहबाज शरीफ कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको निकालना ही पड़ेगा इमरान खान को जेल से बाहर। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वो वहां पर इलेक्शन जीत भी सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं, इसके विषय में कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि इनकी मीडिया भी इस बात का पता नहीं लगा पा रही है कि क्या इमरान खान वहां पर चुनाव जीत भी सकते हैं। लेकिन उनको एक मुद्दा मिल गया है, मतलब पाक मीडिया को नहीं, पाक सरकार को एक मुद्दा मिल गया है कि अब वो सारा ध्यान लोगों का जितने भी समस्या है, जितने भी प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान की, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम और सब कुछ जो कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसको छोड़कर वो इमरान खान के पीछे पड़ चुके हैं और इमरान खान वाली बात जो है इस वक्त मीडिया पर गर्मागर्मी बनी हुई है और इसी को लोग देख रहे हैं। बाकी जनता जाए भाड़ में, पाकिस्तान जाए भाड़ में, बस केवल इनका जो है पॉलिटिकल लड़ाई जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए और पाक आर्मी और शहबाज शरीफ को हमेशा विजयी होना चाहिए, ऐसी इनकी सोच है और ऐसा इनका कारनामा है। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आता है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना बनाया, हमने खुद ही उनको बनाया। अब नई चीज पता चली है कि आपको पता है इमरान खान साहब तो बादशाह बंदे हैं। वो तो ये कहते थे कि उसामा बिन लादेन शहीद है। क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऐसे शख्स को अपना चांसलर बनाना चाहती है जो ये कहते हैं कि उसामा बिन लादेन शहीद है? ब्रिलियंट स्ट्रेटजी। अगर उम्मीदवार स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल ना कर सके तो उसे पहली इंतखाबी दौड़ से बाहर कर दिया जाता है। मेरे कप्तान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने का मौका भी इंतखाबी कवानीन में तब्दीलियों की वजह से मिला।
मेरे कप्तान ने इस मौके से फायदा उठाते हुए चांसलर का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया को मेरे कप्तान के खिलाफ एहतजाजी ईमेल्स और पिटिशंस मौसूल होने का तांता बन गया। बहुत एजाज की बात है क्योंकि इमरान खान ऑलरेडी पाकिस्तान में इतना पॉपुलर है, वर्ल्ड वाइड भी, तो आई होप ही विल विन इंशाल्लाह। खान साहब का जो सपोर्ट बेस है, ये मैं पहले भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर तो सपोर्ट बेस ठीक ठाक है और बाहर इससे भी ज़्यादा ठीक ठाक है। और वहाँ इनकी जो एहलिया एक्स एहलिया हैं उनके बहुत असर रसूख हैं, और उनका जो ब्रदर इन लॉ इनका जो है गोल्डस्मिथ फैमिली, वेरी सॉलिड, big supporters of Zionism and the Jewish lobby, and so therefore they've always supported Imran. And ये कैसा वज़ीर आज़म है कि जिस मुल्क की फौज अलकायदा से लड़ रही है, लेकिन उस मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है उसामा बिन लादेन भैन उसामा बिन लादेन शहीद ने। ओ भाई भैन उसामा बिन लादेन तुहाडे किथों लगदे ने? ये इतने छोटे लोग हमें रूल करते रहे हैं, मैं क्या बताऊं, जो अपने वोट की खातिर कुछ भी कर जाएंगे, जो किसी को भी अपना बाप भी कह सकते हैं मेरे ख्याल से। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक मौसूल होने वाली दरख्वास्तों में मेरे कप्तान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए नामुनासिब तरीन उम्मीदवार करार दिया गया है। उन पर करप्शन के मुकदमात का, उसामा बिन लादेन को शहीद कहना और औरतों के बारे में नामुनासिब बयानात देने के इल्जामात लगाए गए। ये वही बरतानवी अखबार डेली मेल है जिसकी गलत रिपोर्टिंग पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बरतानवी अदालत से रुजू किया था। रौला क्या है? रौला ये है कि एस्टैब्लिशमेंट से, फौज से इमरान खान की लड़ाई है। सिंपल सी बात है। इमरान खान की पार्टी क्या करती है कि वो ये करना चाहती है कि वो इमरान खान के मसले को इंटरनेशनलाइज करना चाहती है। जो बैरून मुल्क बैठी हुई हुकूमतें हैं वो इमरान खान के मसले को लिफ्ट नहीं कराती। उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि ही इज अ लूज कैनन, ही इज एन अनब्रिडल्ड हॉर्स, इन्हें फड़े नहीं जाए, कंट्रोल नहीं होता। सिंपल सी बात है। तो जब कंट्रोल नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? फिर जारी बात है, उससे कहते हैं जो कंट्रोल कर सकता है उसको दे। इमरान खान की पार्टी ने इस मसले को, क्योंकि इमरान खान की पार्टी हर वक्त पाकिस्तान की फौज से लड़ रही है, जो कि उनका हक है। फौज ने इमरान खान को बनाया, अब फौज ही उनको खत्म करना चाहती है। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के आगे स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी। बहुत ज्यादा बड़ी बात है और मुझे लगता है इमरान खान जीत जाएंगे, क्योंकि जितने भी यूथ है वो इमरान खान के साथ भी है, और अगर वो जीत जाते हैं ये तो बेस्ट है हमारे लिए भी, और पूरे पाकिस्तान के लिए बेस्ट है। ये खाली उनकी यूनिवर्सिटी के लिए बेस्ट नहीं है, पूरे पाकिस्तान। अगर तो कोई रूल्स इनको रोकते नहीं है और ये इनको नॉमिनेशन इनकी एक्सेप्ट हो जाती है तो देन ही विल विन द इलेक्शन। अच्छा, अगर इफ ही विंस दी, बिकॉज वो पीटीआई वाले बम्बार्ड कर देंगे ना, और दे विल जस्ट टेक ओवर द होल थिंग। दिस विल बी अ बिग कू, प्योरली द प्रोपेगेंडा साइड, कि जी उनको नॉमिनेट कर दिया गया। अब एंड बहुत बड़ी एजाज़ होगा अगर ये इनको इजाज़त दी जाए और ये बन भी जाते हैं इन एब्सेंशिया। क्या सियासी और मुआशी मसाइल में जकड़े पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मेरे कप्तान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना है। इस वक्त पाकिस्तान में बिजली के बिल अवाम के लिए मौत का वारंट बन चुके हैं। गुजरावाला की खातून बिजली का बिल देखकर नाले में छलांग लगा देती है। फैसलाबाद के रिहायशी चलती रेल के नीचे आकर खुदकुशी करता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से लेकर अब तक बिजली की कीमतों में 155% इजाफा हो चुका है। लेकिन मेरे कप्तान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना मेरे शहर की हुकूमत का सबसे बड़ा मसला है। अब इमरान खान के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम इमरान खान क्योंकि ऑक्सफोर्ड पढ़ते रहे हैं, लिहाजा हम ऑक्सफोर्ड में जो उनको चांसलर के कैंडिडेट खड़ा कर दें, इससे मसले को इंटरनेशनलाइज हो जाएगा। जब कल के वो वहां पे इलेक्शन जीत जाएंगे, उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा लेके आए, इंटरनेशनली पाकिस्तान की बेइज्जती होगी, पाकिस्तान की इंसल्ट होगी, पाकिस्तान जब उसको भेजेगा नहीं, हम इस मसले को जिंदा रखेंगे। सो ये चीज है। लेकिन दूसरी तरफ जो बरतानवी मीडिया उसने खबरें चलाना शुरू कर दी हैं, वो इज इमरान खान किधर है? इमरान खान एक प्ले बॉय रहा है लंदन के अंदर। सो मगर आई डाउट इट, आई थिंक रूल्स विल स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग। बट अगर ये हो जाता है इट विल बी अ वेरी बिग इशू। एज वाइस चांसलर बहुत उनको प्रोमिनेंस मिलेगी और बहुत उनकी जो ह्यूमन राइट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इट विल बी अ कू, हाईलाइट बहुत होगा ये। मुख्तलिफ हुकूमतों की तरफ से सख्त शराइ पर किए गए IPP से बिजली के मुआहिदों की वजह से सिर्फ फैसलाबाद में 100 से जायद फैक्ट्रियां बंद हो गई। 1.5 से 2 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए। लेकिन मेरे कप्तान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना मेरे शहर की हुकूमत का सबसे बड़ा मसला है। जिस वक्त तनख्वाहदार तबका टैक्सों के बोझ तले दबा हुआ है, ताजर शटर डाउन हड़ताल पर मजबूर हैं, यूटिलिटी स्टोर्स की मुस्तकिल बंदिश के ऐलान के साथ ही हजारों मुलाजिम पार्लियामेंट हाउस के सामने सरापा एहतजाज हैं, एंड उसी वक्त मेरे कप्तान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना मेरे शहर की हुकूमत का सबसे बड़ा मसला है।